साथियों नमस्कार। जीएस कैलाश यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों की जैसा कि आपने देखा था कि हम लोग निरंतर क्लासेस कर रहे थे। एक दिन की क्लासेस रुक चुकी थी, जो मेरा एक आवश्यक कार्य था, इस वजह से क्लासेस नहीं बना पाया था। तो अब आपने देखा था कि हम लोग हिंदी भी हमने एक क्लास मैंने डेमो की दे दी थी, मैथ्स की भी एक क्लास डेमो की दे दी थी, और रीजनिंग के जो घड़ी का चैप्टर था उसमें कुछ क्वेश्चन छूट चुके थे। तो अब उन क्वेश्चनों को मैं आगे बढ़ाते हुए रीजनिंग में जो आपका घड़ी के क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या आता है, घड़ी वाले क्वेश्चनों में दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब दीवार पर घड़ी लगी होती है और उसको शीश मतलब दर्पण के सामने रखा जाता है, तो अब आपने देखा होगा कि दर्पण प्रतिबिंब में घड़ी जो होती है अब दर्पण प्रतिबिंब में आपने देखा था कि घड़ी की जो कंडीशन आती है घड़ी वाले क्वेश्चनों में दर्पण में, तो इसमें क्या होता है, बाएं का दाएं और दाएं का बाएं, मतलब लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर वो बोलेगा एक घड़ी में 9 बज रहे हैं, तो उसका जो दर्पण प्रतिबिंब में समय क्या होगा। तो इसमें जो आपकी 9 वाली जो सुई होती है वो 3 पर दिखाई देती है। तो ये कंडीशन क्या होता है, देखो मतलब ये अगर आपका लेफ्ट है तो लेफ्ट से राइट में और राइट से लेफ्ट में। अगर मैं बोलता कि एक घड़ी में 9, किसी दीवार घड़ी पर जो वास्तविक समय हो रहा है वो 9 बज रहा है, तो उस पर जो दर्पण प्रतिबिंब में जो समय होगा वो क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपने देखना है दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि बाएं का दाएं, दाएं का बाएं, मतलब अगर लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। आपने देखा कि यहाँ पे 9, ये छोटी वाली सुई 9 पे है और 9 बज रहे हैं इसमें। तो आपने अब ये दर्पण प्रतिबिंब में हमने रख दिया है, तो उसमें क्या दिखाई देगा, 3 दिखाई देगा। ये तो क्या है, आपको एक लॉजिकली दिमाग में रखना है कि ऐसा होता है कि बाएं का दाएं। अब कभी कभी आपको क्या बोलता है, एक दीवार घड़ी पर बोल देगा, जैसे वो 4:50 हो रहे हैं, तो घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब में समय क्या होगा, जो दर्पण प्रतिबिंब में समय क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्वेश्चनों को उठा देता है। और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, अति महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट। तो हम देखते हैं कि घड़ी में कंडीशन क्या आती है, बाएं का दायां और दाएं का बायां। तो ऐसे करके इसमें भी आपने देखा होगा, आप कोई भी पेपर उठाओगे तो पेपर में आपके पास दर्पण प्रतिबिंब से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो उस हिसाब से जब हम चलते हैं, तो आपने देखा कि मैंने कहा यार ये तो हमने सिंपल से बना दिया। तो अब कभी कभी आपके पास जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे मैं बोल रहा हूं एक घड़ी में अगर वो बोल रहा है, ठीक है, तो ठीक है, अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपको। ये तो आपने देख दिया कि घड़ी का जो क्या होता है, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन कभी कभी बोल देगा एक घड़ी में 4:10 हो रहे हैं, तो उसका वास्तविक समय क्या होगा। एक घड़ी में बोल देगा कि 7:50 हो रहे हैं,
तो घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब में समय क्या होगा, या एक घड़ी का दर्पण में 10:15 हो रहे हैं तो उसका वास्तविक समय होगा, समय क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में वो दो दो क्वेश्चनों को उठाकर पूछ लेता है। अब हमें क्या करना है, तो मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूं और उसी हिसाब से आपको समझा देता हूं, ठीक है। अब दर्पण प्रतिबिंब में आपने देखा, अब मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। यदि घड़ी में 5:45, यदि घड़ी में 5:45 हो रहे हैं तो प्रतिबिंब में समय क्या होगा। ऐसे आपको क्वेश्चन उठा के दे देगा, ठीक है। प्रतिबिंब में समय क्या होगा या समय क्या दिखाई देगा, ठीक है। आप प्रतिबिंब में तो वो आप समझ जाओगे, जैसे ही वो प्रतिबिंब बोल रहा है तो वो दर्पण के लिए बोल रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता है। अब हमें इसके लिए एक फॉर्मूले की जरूरत होती है। अब ये आपने देखा कि ये बोल रहा है कि एक घड़ी में 5:45 हो रहे हैं तो प्रतिबिंब में समय क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपने देखा, तो इसमें अब हम इसको, अगर आप घड़ी से बनाते हो ऐसे करके, ये आपका टाइम भी लेगा और हम दिक्कत भी उठाएगा। आप बताओ, आप बोल रहे हैं 3, 4, 5, ठीक है। तो ये बोल रहा है आपको कि 5 बज के क्या बोल रहा है, 45 मिनट बोल रहा है, ठीक है। तो यहां पे बोल रहे हैं 45 मिनट बोल रहा है। तो वैसे अब आप कब तक उसको बनाओगे, फिर वो देखोगे, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं इसमें, तो उस ट्रिक से आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लोगे, और जिसमें कि आपका समय भी बच जाएगा और आप आराम से भी कर लोगे। तो इसमें क्या होता है, अभिष्ट समय बोलते हैं उसको। अभिष्ट समय बराबर 11:60 माइनस दिखाया गया समय। बस ये फॉर्मूला आपने अपने दिमाग में रखना है। आपके घड़ी में जो दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित क्वेश्चन है वो आपको इस फॉर्मूले में करना है और कुछ भी नहीं करना है। अब आपने देखा कि 11:60 माइनस क्या कर दोगे आप, 5:45 कर दोगे। अब आपने देखा कि अब यहां पे जो आप, अगर इसमें ऐसे में दिक्कत होती है तो आपको क्या करना है, 11:60 और 5:45। अब यहां पे कितना बचा, नहीं, यहाँ 11 से 5 गया 6, तो आपके पास आ गया 6:15। तो जो दर्पण में जो समय दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा आपका 6:15। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो 6:15 पे आप क्या है, क्वेश्चन आपका आंसर आ जाता है। तो ये एक ट्रिक है, आप कोई भी क्वेश्चन को उठा दो दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित, तो आप इसको तुरंत सॉल्व कर लोगे। ऐसी कंडीशन में आपको बस ये है, और आपका पूरा दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित चैप्टर मैंने आपको एक फॉर्मूले में आपका खत्म हो जाता है। इस प्रकार से आप देखते हो कि कैसे करके हमें सॉल्व करना होता है। ये रीजनिंग का है, आपका कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन से संबंधित होता है तो ये ऐसा क्वेश्चन आते ही आता है, और आप इसको 10 सेकंड भी नहीं लगते, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। साथियों, कैसी लगी क्लास आप जरूर कमेंट्स में बताइएगा। और मैं देख रहा हूं कि व्यूज तो बहुत ज्यादा हो जा रही है, लेकिन सब्सक्राइब कोई भी नहीं कर रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हमें आगे बढ़ने का आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, तभी जाके हमें आगे काम करने में भी दिलचस्पी होगी, और जिस वजह से हम अन्य क्लासेस में करता रहूंगा। तो साथियों, आज की क्लास यहीं पे मैं खत्म करता हूं। धन्यवाद।